जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि मां कात्यायनी आपके जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज जप के बारे में हमारा विषय है। हर कोई चाहता है कि जो भी मैं जिस देवी देवता का जप कर रहा हूं, जिसके लिए कर रहा हूं, जो भी मंत्र मैं जप रहा हूं, उसका पूरा पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। हर किसी की जिज्ञासा होती है, आशा होती है, विश्वास होता है और व्यक्ति करता भी है, तन मन से लगा कर करता भी है। लेकिन कुछ नियम या कुछ सावधानियां हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उसका पूरा फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन नियमों को धारण जरूर करें। जब नियम धारण करते हैं तो हमें फल भी प्राप्त होता है। और जब फल किस तरह से, कोई बन करके फल प्रकट नहीं होता। जिस उद्देश्य से आप जप के लिए बैठे हुए हैं वो आपका उद्देश्य पूर्ण हो, जिस काम के लिए आप बैठे हो आपका काम पूर्ण हो, यही तो फल है। और आपकी मान लिया जो है निष्काम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम जप कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति, भगवत कृपा आपके चेहरे पर चमक ऐसी बन जाएगी कि लोग सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। मंत्र हर कोई जपता है, मंत्र हम भी जपते हैं, लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो फायदेमंद उसका जो भी लाभ है वो साबित हो जाता है। जैसे घर में जप करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है, गौशाला में 100 गुना, पूर्णमय वन या बगीचे में जहाँ पर तपोस्थली हो वहाँ पर जप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। पर्वत पर जप करने से 10 गुना, कहीं तीर्थ स्थान हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए आप, उत्तरकाशी चले गए आप, बद्रीनारायण चले गए, तो ऐसे स्थानों पर 10,000 गुना जप। नदी के तट पर 1,00,000 गुना जप का फल प्राप्त होता है। देवालय में करोड़ गुना, अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शिव के निकट जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मित्रों, जप के 3 प्रकार होते हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। ये 3 क्रम है, 3 प्रकार हैं। वाचिक जप धीरे धीरे बोल कर किया जाता है। उपांशु जप इस तरह किया जाता है कि हम बोलें तो लेकिन दूसरा सुन न सके। और तीसरा नंबर है जी मानसिक। मानसिक जप में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते, मन ही चलता है, मन ही अपना काम करता है। ये है हमारा मानसिक जप। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा श्रेष्ठ है। प्रातःकाल जब हम जप करें तो हाथ को उत्तान कर जप करें, सायंकाल नीचे की ओर करके और मध्याह्न काल में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल मुंह के समानांतर में रखना चाहिए। वैसे इसमें विभेद है, कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं लेकिन कुछ शास्त्र इसका उल्टा कहते हैं। प्रातःकाल का जप कुछ शास्त्र कहते हैं कि जो है जिसका माला यहाँ रहे और उसका माला का जो लटकन है, लटकाव हो नीचे रहे, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो कुछ मतांतर है। मेरे अनुसार जो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है, बताया, तो हम तो इस तरह करते हैं। हम प्रातःकाल में मुंह के पास रखते हैं, मध्याह्न काल में हृदय के पास, सायंकाल में थोड़ा और नीचे जप करके वो जप करके आता है। घर में जप करने से वही क्रम जो बताया कि उसका इस तरह फल प्राप्त होता है। जप की गणना के लिए आप लाख, कुछ सिंदूर, सूखे गोबर को मिलाकर गोंदियाँ बना सकते हैं। इलायची, लौंग के दाने, मिश्री के दाने रख सकते हैं। जप करते समय दाहिने हाथ को जप माली में डालने अथवा कपड़े से ढक करके जप करना चाहिए। आपकी माला दिखे नहीं, आपने कितनी माला का जप किया, कितने दाने आगे बढ़ाए हैं, ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। साथ में जप के लिए माला को अनामिका उंगली पर रख करके, यह आपकी अनामिका उंगली है, माला इस पर रखी जाती है, और मध्यमा उंगली से एक दाना आगे हमने जपा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो एक दाना हमें आगे खिसकाते रहना है और माला आगे बढ़ती रहेगी। जब माला का सुमेरु आता है, सुमेरु मीन्स जहाँ पर 108 के बजाय एक दूसरा एक 109 दाना लगा हुआ है, अलग एक जो है
सुमेरु यानी जो जहाँ से आपने शुरुआत किया है, जब वो आता है तो उसका उल्लंघन नहीं करते, माला को वहीं से घुमा लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको दिखाने के लिए कि माला किस तरह से जप किया जाता है। एक माला जो है उपलब्ध कराई और इसका क्रम इस तरह का कुछ है। माला का जैसे हमने यहाँ से प्रारंभ किया तो यहाँ से जप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह जप करते करते गए और क्रमशः करते करते ऐसे हमने एक दाना करके और पहुँचे यहाँ पर। हम पहुँचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ फिर हमने इसको घुमा लिया ऐसे यहीं से, ये क्रम होता है। यहीं से फिर आगे हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते गए, फिर वहाँ भी घुमा लेंगे ऐसे ही। तो ये क्रम होता है। इस क्रम के अनुसार अगर आप माला जप करते हैं तो पूरा फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर मध्यमा का तो स्पर्श घुमाने के लिए अनामिका पर माला होती है। कनिष्ठिका और तर्जनी का स्पर्श बिल्कुल नहीं होता है, ये उंगली अलग ही रखी जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ में जप करते समय विशेष सूचना है आपके लिए कि आप जब जप करें, जप करते समय ना तो हिलना है। कई बार आप लोग जप करते हैं हिलते रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जप करते समय हिलना नहीं है, डोलना नहीं है, उठना वहाँ से नहीं है, बोलना नहीं है, क्रोध नहीं करना, मन में कोई भी गलत विचार या भावनाएं किसी के प्रति नहीं आनी चाहिए, नहीं आने देना है, अन्यथा जप का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा कि आप जप को जप के तरीके से ही करें, न कि अपने तरीके से। किसी भी जप में, पूजन में कंप्रोमाइज यानी समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जप के विधान के अनुसार ही किया जाए, न कि अपने विधान के अनुसार। ध्यान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, मीठी मीठी बातों के साथ, जप के नियम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर दिखाएं, जिससे कि मैं भी पुण्य का भागी बनूं कि आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।